गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुक लो। तो आइए शुरू करते हैं अपने 7 दिसंबर का डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका? विच टेलीस्कोप हैज कैप्चर्ड सच अ स्पेक्टेकुलर पिक्चर ऑफ द प्लैनेट जुपिटर फॉर द फर्स्ट टाइम? किस दूरबीन ने पहली बार बृहस्पति ग्रह की अविश्वसनीय तस्वीर खींची है? किसने खींची है? आपके जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने खींची है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात क्या मालूम है? ये स्पेस टेलीस्कोप नासा का है। ओके, नासा ने सबसे पहले भेजा था हबल स्पेस टेलीस्कोप स्पेस के रहस्य को जानने के लिए। बस जब हबल स्पेस टेलीस्कोप क्लियर पिक्चर्स नहीं भेज पाया तो वो लोग को चाहिए था एडवांस वर्जन। तो वो लोग ने बनाया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसके अंदर करोड़ों का खर्चा आया। ओके, और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इतना एडवांस निकला और उसने इतनी सारी जानकारियां दे दी कि ये जो अपना स्पेस है ये गैलेक्सी से भरा हुआ है और बहुत सारे यूनिवर्स है इसके अंदर। ठीक है, जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ। स्पेस में एक जगह है जहां पे डार्क अंधेरा है। ओके, उस ओर इस टेलीस्कोप का मुंह रखा गया था। जब उस ओर इस टेलीस्कोप का मुंह रखा गया तो वहां से इतनी सारी पिक्चर्स मिली कि नासा देख के हो गया हैरान। वहां पे बहुत सारे सिंगल 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 डॉट्स थे और एक एक डॉट का मतलब होता है एक एक गैलेक्सी। ठीक है, अब ये कहां से हुआ देखो, नॉर्मल साइंस में आपको बताने वाला हूं। यहाँ पर देखो, अब एक अंधेरे में से इनको पिक्चर कैसे मिलेगा? देखो, मान लो कि आप सब एक रूम में हो। रूम में एक ट्यूबलाइट है, एक बॉक्स है और आप यहाँ पे स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हो। अब ये बॉक्स आपको कब दिखाई देगा? अगर लाइट बंद है तो। आपने इसे लाइट ऑन की, लाइट इस बॉक्स पे पड़ा, इस बॉक्स से लाइट आपके आंखों पे पड़ा। आपके आंखों पे पड़ने के बाद में आपके दिमाग में इसकी इमेज बनी, उसके बाद में ये बॉक्स आपको दिखाई दिया। समझ गए? अब देखो, क्या अंधों को सपना नहीं आता? अंधों को भी सपना आता है। समझ गए? अंधों को भी सपना आता है, लेकिन वो कहा उनके दिमाग में वो इमेज बनती है। वैसे इस बॉक्स की इमेज आपके दिमाग में बनेगी। इसीलिए जो भी चीज हम लोग देख रहे हैं, मतलब लाइट उसके ऊपर से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में पड़ रही है। समझ गए आप लोग? तो सेम चीज वहीं पे दी। उस घने अंधेरे में बहुत वर्षों पहले अगर कोई रेखा निकली होगी और वो ट्रेवल कर रही होगी, क्योंकि हर एक चीज रेडिएशन एमिट करती है, चाहे वो कोई भी वस्तु हो। छोटी से छोटी रेखा है उसमें से निकलती रहती है हर वक्त। ठीक है, तो वो उस तो तो क्या हुआ? वो उस टेलीस्कोप ने कैप्चर कर ली और उसका एक इमेज फॉर्म कर दिया। समझ गए? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप बहुत एडवांस टेलीस्कोप है। ठीक है, चलिए देखिए, ये दाविंसी मिशन जो है वो, ये मिशन का नाम है। ये वीनस के लिए निकाला गया था। आर्टेमिस और अपोलो मिशन मून के लिए निकाला गया था। नासा और इसरो ने मिलकर एक रेडार बना था, इसका नाम था निसार। और गंगायान मिशन इसरो द्वारा किया गया था। मंगलयान मिशन भी इसरो द्वारा किया गया था। मंगल पर पहली बार उपग्रह स्थापित करने का मिशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। Recently, which group has acquired a controlling stake of 55.18% in New Delhi Television NDTV? हाल ही में किस समूह ने नई दिल्ली टेलीविजन एनडीटीवी में 55.18% की नियंत्रण हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया? किसने किया है? अडानी ग्रुप ने किया है। अडानी ग्रुप ने हाफिया पोर्ट भी खरीद लिया है इजराइल में। ओके, और उसके बाद में अंबुजा और एसीसी सीमेंट को भी ले लिया है। ओके, मतलब ये हर फील्ड में अपने पैर फैलाना चाहता है। गौतम अडानी को ने फोर्थ रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, नो इज द सेकंड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। देखो, एनडीटीवी के सबसे पहले 26% स्टेक किसके पास थे? अडानी के पास थे। उसने बाद में 29.18% स्टेक और खरीद लिए। तो अब वो मेजोरिटी मेजोरिटी स्टेक होल्डर बन गया है। मतलब वो पूरी कंपनी का बोल सकते ना, बॉस जैसा बन गया। वो बॉस नहीं होते, लेकिन बोलते ना एक सबसे बड़ा, कि हाँ इस कंपनी में मेजोरिटी हिस्सेदारी इनके ग्रुप की है, तो जो भी फैसले होंगे बिना उनकी मर्जी के नहीं होंगे। चलिए, और इसका एक सब्सिडरी क्या है? एएमजी मीडिया नेटवर्क है, जो कि सब्सिडरी ऑफ अडानी ग्रुप। मतलब पहले एएमजी था, उसके बाद में क्या हुआ? एनडीटीवी भी उन्होंने ले लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? With which of the following DRDO successfully flight tested and indigenously
डिजाइन एंड डेवलप वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSRSAM। फुल फॉर्म याद रखना, VLSRSAM को फुल फॉर्म क्या है? वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ओके, किसके साथ में किया है? इंडियन नेवी के साथ में। इस इंडियन नेवी और DRDO ने मिलकर VLSRSAM मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। DRDO का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर का न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन कौन है? जी सतीश रेड्डी इसके चेयरमैन है। ओके, इंडियन चीफ कौन है आपके? इंडियन नेवी के चीफ कौन है? आर हरि कुमार जी है। सरफेस टू एयर मिसाइल इंडिया के पास कितनी? आकाश है और VLSRSAM है। सरफेस टू एयर का मतलब क्या होता है? वो नीचे से ऊपर की ओर जाता है। चलिए चौदह क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्टार्टेड इट्स फर्स्ट काउ डंग बेस्ड कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट। निम्नलिखित में से किसने पहली बार गोबर आधारित संपीड़ित बायोगैस योजना शुरू की है? किसने की है? HPCL ने की है। देखिए हमने बचपन में बेसिक साइंस देखा होगा, ओके, कि गाय के गोबर से बायोगैस बन सकता है, तो वही चीज ये लोग यूज कर रहे हैं बायोगैस बनाने के लिए। इनकी कंपनी क्या है? चलो डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में करने वाले हैं। हर दिन 100 टन गाय के गोबर का यूज किया जाएगा। HPCL के चेयरमैन कौन है? पुष्पा कुमार जोशी है। गोवर्धन योजना आपके 2018 में शुरू हुई थी। चलिए देखिए, विद विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन महाप्रीत हैज साइंड एन MOU टू प्रोवाइड लोन्स फॉर ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स। किसके साथ में किया है? इरेडा के साथ में ये साइन किया गया है। आइए देखिए, महाप्रीत ने किस वित्तीय संस्थान के साथ हरित ऊर्जा परियोजनाओं को ऋण प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? किसके साथ किया? इरेडा के साथ किया। मतलब अब महाप्रीत और इरेडा मिलके जिसको भी ग्रीन एनर्जी में एंटरप्रेन्योरशिप करनी है उनको लोन देंगे ये लोग। ओके, इसका फुल फॉर्म क्या? इंडियन रिसर्च एंड इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी एंड देव एजेंसी। लोन प्रोजेक्ट फॉर ग्रीन एनर्जी, लोन प्रोजेक्ट फॉर ग्रीन प्रोजेक्ट्स मींस लोन दिए जाएंगे ग्रीन प्रोजेक्ट्स को। ओके, रिन्यूएबल डे आपका कब मनाया जाता है? रिन्यूएबल एनर्जी डे 20 अगस्त को मनाया जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, which of the following has launched India's first electronic vehicle ecosystem all things EV। all things EV का मतलब है all things electronic vehicles। निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन पारिस्थितिक तंत्र all things EV लॉन्च किया? किसने किया है? HDFC एर्गो ने लॉन्च किया। देखो आने वाले टाइम पे मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर इन केस गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है या फिर आपको ऑप्शन भी रखना है तो आप लोग इन कोर्सेज को जरूर जाना। माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर। ओके, फिर उसके बाद क्या आता है आपका? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ लेना। ओके, फिर आपका आता है क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, क्लाउड कंप्यूटिंग। फिर उसके बाद में आता है आपका डिजिटल मार्केटिंग। ये भी कुछ टाइम तक ही रहेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ओके, और आपका या फिर कोई बिजनेस, फूड बिजनेस तो मैं तो कहता हूँ ये तो कभी बंद ही नहीं होता। फूड बिजनेस अगर एक बार आपका जगह पे पैर जम गया ना, महीने के 90-80 हजार पक्का है आपको। 80-90 हजार। देखो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके थोड़ा सा मुश्किल वर्ड है, क्लाउड कंप्यूटिंग, फिर आपका डिजिटल मार्केटिंग और बिजनेस। अगर आप लोग इस चीज में जाते हो अपना करियर बनाने के लिए, ओके बच्चों, चलिए तो इस फील्ड में आप लोग अपना करियर बना सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, हु हैज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी। कौन बना आपके? देवाशीष मोहंती बने हैं। चलिए देखिए, ये कुछ बेसिक सी जनरल इंफॉर्मेशन है। JNU के वाइस चांसलर कौन है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के चीफ कौन है? इंस्टीट्यूट ऑफ सी ऑफ इंडिया में ICAI के चीफ कौन है? देवाशीष मिश्रा। इसे आपको सिर्फ नाम याद रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू का सेक्रेटरी किसको अपॉइंट किया गया है? राजेश वर्मा जी को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी सेम, PM का सेक्रेटरी कौन है? IB के हेड कौन है? दिल्ली पुलिस कमिश्नर कौन है? दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? ये सब आप लोग खुद से पढ़ लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इन विच कंट्री विक्रम दोराई स्वामी अपॉइंटेड एज द इंडिया हाई कमिश्नर। दोराई स्वामी को किस देश के भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? मतलब भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। कहां पे नियुक्त किया गया? ब्रिटेन में नियुक्त किया गया।
विक्रम दोराई भारतीय राजू ब्रिटेन के हैं, शुभंकर दल्ला का भूटान के हैं, नवीन श्रीवास्तव नेपाल के हैं, प्रणय वर्मा बांग्लादेश के हैं, संदीप आर्य वियतनाम के हैं, रणजीत संधू यूएसए की है। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए, एनुअल मीटिंग ऑफ द डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ एससीओ विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? एससीओ के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? उज्बेकिस्तान में की जाएगी। एससीओ में 9 देश आते हैं। ओके, एससीओ का फुल फॉर्म है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 2022 में जो भी मीटिंग लेगा, मीटिंग हेड ऑफ द स्टेट उसको मतलब उसका होस्ट करता है, और ये आपका कहाँ पे होगा? समरकांड उज्बेकिस्तान में होगा। एससीओ का 9वां देश का आपका ईरान है। 11वां क्वेश्चन देखिए, with which portal has been launched by the central government to bring together all awards by the various ministers of the government under one platform? विभिन्न मिनिस्ट्रीज के सभी अवार्ड्स को एक जगह लाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल लॉन्च किया गया है। ओके बच्चों, तो आज के लिए आपका करंट अफेयर्स का लेक्चर यहीं तक रखता हूं मैं, और जाते जाते बोल दूंगा कि आप लोग डार्ट मिशन और ग्रीन एनर्जी के मिशन के बारे में जरूर पढ़ लेना। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।